हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक क्विक रिवीजन जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी का 2022 का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आप लोगों के लिए एक मतलब कि आइडिया के तौर पर या मान लीजिए एक तरह का जो एक तरह से एग्ज़ाम अच्छा हो, इसके मकसद से मैंने ये पेपर कलेक्ट करके सॉल्व किया है आप लोग के लिए। तो प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक देखें, इग्नोर ना करें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमारा 7 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले MCQ क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है MCQ, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है टोटल MCQ। तो आइए देखते हैं MCQ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि जो सुख का मूल्य पहले चुकाते हैं और उसका मजा बाद में लेता है, तो उसे सुख का स्वाद अधिक मिलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ख नंबर, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या होती है? यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, लोगों की सोच का परवाह नहीं करता। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ग नंबर, ग में है, कहानी में औषधियों का राजा रोगों का रामबाण किसे बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, अमृत धारा को, याद रखिएगा। घ नंबर में है, बेद जी लेखक को देखने की सवारी से आए थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, पालकी, याद रखिएगा। यानी कि बेद जी लेखक को देखने के लिए पालकी पर सवार होकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, बालक कृष्ण के हाथ से कौवा क्या लेकर गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, माखन रोटी। 4 नंबर में है, महादेवी वर्मा की माता का नाम था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, हेमरानी वर्मा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कवयित्री महादेवी वर्मा की तुलना की जाती है, किनसे की जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, मीराबाई के साथ, याद रखिएगा। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि सप्रसंग व्याख्या करें, यानी कि ये पद्य और गद्य दोनों से मिलाकर दिया गया है, जिसमें 5 मार्क्स करके हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 2 मार्क्स करके, 4 क्वेश्चन से टोटल यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, जिंदगी का भेद किसे मालूम है? और अगला क्वेश्चन है, पेट में दर्द होने पर लेखक ने कैसे दवा ली? ग नंबर में है, कवि का नाम रसखान किस प्रकार पूर्णतः सार्थक बन पड़ा है? और में है, खिले फूल और मुरझाए फूल के प्रति भंवरे के व्यवहार का क्या भिन्न भिन्न होते हैं? यानी कि खिले फूल और मुरझाए फूलों में भंवरे किस प्रकार भिन्नता दिखाते हैं, ये हमें आंसर लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर इस प्रकार है, जैसे कि क नंबर में है, जिंदगी का भेद उसे मालूम है जो जिंदगी में कभी हार नहीं मानता। और ख नंबर में है, पेट दर्द हो या पेट खराब होने जैसे स्थिति के लिए लेखक के पास हमेशा से औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा उनके पास रहा करती थी। जैसे ही उनका पेट दर्द हुआ, उन्होंने तुरंत उस शीशी में से दवा की कुछ बूंदें पी ली। तो इस प्रकार लेखक पेट दर्द का इलाज करते थे अपने आप का। क्वेश्चन नंबर ग में है, रसखान ने अपनी रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस, ये तीनों रसों का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया है, अतः इसी कारण कवि का नाम रसखान सार्थक बन पड़ा है। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवन ने खिले फूलों के साथ खूब खेला तथा उसे हमेशा हंसाया है, कली की स्थिति में उसे गोद में लेकर झुलाया है, तो नींद न आने पर वायु के झोंकों से उसे सुलाया भी है, लेकिन मुरझाए हुए फूल को पवन ने ही अपने तीव्र वायु के झोंकों से जमीन पर गिराया भी है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स करके है आपका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क में है, जीवन में सुख प्राप्त न होने और मौके पर हिम्मत न दिखा पाना, इन दोनों में से लेखक ने किसे सर्वश्रेष्ठ माना है या श्रेष्ठ माना है और क्यों? इसका आंसर हमें करना है। ख नंबर, चिकित्सा का चक्कर पाठ में कौन कौन सा चिकित्सा पद्धति के बारे में लेखक ने उल्लेख किया है? ग नंबर में है, खिले फूलों के प्रति किस प्रकार सब आकर्षित होते हैं, पठित कविता के आधार पर लिखें। तो इसका आंसर आप लोग देख लें। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लिंग परिवर्तन करो
जैसे कि साधु, मोर, धोबी, बेल, बंदर। उसके बाद ख में है वचन परिवर्तन करो, जो कि 2 मार्क्स का है। कपड़ा, दादा, आदमी, बात, लता और कान से इनका हमें वचन परिवर्तन करना है। उसके बाद ग में है निम्नलिखित संधि जोड़ो, यानी संधि को जोड़ना है। कभी कभी ऐसा भी आता है संधि को तोड़ना भी आता है, याद रखिए विग्रह करना आता है। अब इनका हमें संधि को जोड़ना है, जो कि 3 मार्क्स का है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 का, साधु। साधु का लिंग होगा, लिंग परिवर्तन होगा साध्वी, याद रखिएगा। उसी तरह मोर का होगा मोरनी, धोबी का होगा धोबीन और बेल का होगा गाय, तथा बंदर का हम लोग मतलब कि पूर्ण रूप से बंदर का कोई भी स्त्रीलिंग हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बंदर का कोई भी लिंग निरूपण नहीं होता है। फिर भी उसे हम समझने के लिए हम लोग बंदरिया का प्रयोग करते हैं, अथवा नर बंदर अथवा मादा बंदर का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद 5 नंबर का ख में है वचन परिवर्तन करो, जैसे कि कपड़ा का हमेशा कपड़े होते हैं, दादा का दादा होता है, क्योंकि दादा का वचन परिवर्तन कभी नहीं होता है दादा। उसके बाद आदमी का भी कोई वचन परिवर्तन नहीं होता। बात का बातें होगा, लता का लताएं, चंद्रबिंदु दें आप लोग, याद रखिए। यहाँ पे मैंने अंकी मात्रा दिया है, एक ही बात है। और कान से यानी कानों से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संधि जोड़ना, जैसे कि प्रश्न जुग उत्तर, प्रश्नोत्तर, गण जुग ईश, गणेश, वीर जुग इंद्र, वीरेंद्र, सूर्य जुग उदय, सूर्योदय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला ग्रामर पोर्शन है। घ में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो, 3 मार्क्स का है। यहाँ पे हमें मुहावरे दिए गए, उनका अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। 9 नंबर में कारक किसे कहते हैं, इसका प्रकार लिखना है। और 4 में निम्नलिखित प्रत्यय और उपसर्ग जोड़कर एक एक शब्द बनाना है। तो ये 3 मार्क्स का है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि घ नंबर में मुहावरों का अर्थ लिखना था और उससे वाक्य में प्रयोग करना था, तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, जैसे कि आग बबूला होना, यानी कि बहुत क्रोधित होना। जैसे कि इसका वाक्य हम इस प्रकार बना सकते हैं, जुआ खेलते देखकर मेरे पिताजी मुझ पर आग बबूला हो गए, और हम लोग आग बबूला में अंडरलाइन कर देंगे। उसी प्रकार चुटकियों में इसका अर्थ है बहुत जल्दी कोई कार्य कर लेना। वाक्य हम इस प्रकार प्रयोग करेंगे, राजू ने कहा कि मैं यह काम चुटकी में कर लूंगा। 9 2 11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना, अर्थात पुलिस को देखकर यहाँ पे चोर का प्रयोग करना है। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। उसके बाद अगला है अंधे की लकड़ी, यानी कि एकमात्र सहारा। इसका उत्तर होगा, मतलब इसका वाक्य होगा, वृद्धावस्था में रामू का इकलौता बेटा ही उसके लिए अंधे की लकड़ी है। इसके बाद 9 नंबर में है कारक किसे कहते हैं और कारक का प्रकार। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। और कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। ये जो कर्ता है, कर्ता को आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, कर्ता। संप्रदान कारक, आपादान कारक, उसके बाद संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है प्रत्यय और उपसर्ग जोड़कर हमें एक नया शब्द बनाना है। जैसे कि प्र से प्रकार, प्रमाण, परा से पराजय, पराक्रम, निर से निराश, निर्माण, सु से सुविचार, सुबह, ता से माता, पिता, त्व से तत्व, महत्व। तो इस प्रकार आप लोग को करना है उत्तर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, संक्षेप में उत्तर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दीवान पद के लिए किसका चयन किया गया। 6 नंबर में है, परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई थी। ग नंबर में प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। घ में है, कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद ङ में है, कवि बिहारी कब वृत्ति लेने जयपुर पहुंचे थे। और च में है, कवि बिहारी ने गोपीनाथ से क्या क्या न गिनने की प्रार्थना की है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। जैसे कि 6 नंबर का क में है, दीवान के पद के लिए पंडित जानकीनाथ का चयन किया गया था। ख का उत्तर होगा, परीक्षा कहानी में दीवान पद के लिए परीक्षा ली गई थी या ली गई है। और ग का उत्तर होगा धनपत राय श्रीवास्तव, जो कि प्रेमचंद जी का मूल नाम था। घ का उत्तर होगा, कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ है बिहारी सत्सय, यानी कि इसे बिहारी सत्सय भी बोलते हैं या सत्सय स्ट्रिप भी आप लिख सकते हैं। ङ में है,
कवि बिहारी लाल जी 1645 ईंग के आसपास वृत्ति लेने जयपुर पहुंचे थे। वो 6 में है। 6 का उत्तर होगा कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से गुण और अवगुण को न गिनने की प्रार्थना की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में है, जो कि 3 मार्क्स करके है। टोटल 8 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग कृपया इस क्वेश्चन का आंसर कर लें, देख लें, प्रैक्टिस कर लें। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपका पत्र लेखन है, यानी कि छुट्टी मांगकर प्रधान अध्यापक को पत्र लिखना है, यानी कि औपचारिक पत्र है, और एक अनौपचारिक पत्र आपको लिखना है, जो कि 5 मार्क्स का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है पैसेज राइटिंग है, यानी कि गद्यांश को पढ़कर हमें उत्तर लिखना है। तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लें कृपया और इसका आंसर कर लें। इसका क्वेश्चन इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन इस प्रकार है, इसका आंसर आप लोग कर लें। टोटल 1, 2, 4, 5, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। इसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जो कि ट्रांसलेशन है, यानी कि अनुवाद करना है। जैसे कि ए में है द सन राइजेस इन द ईस्ट, बी में है हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, सी में है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, डी में है देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल, और ई में है वी शुड नॉट मिस यूज द मोबाइल फोन। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, आइए देखते हैं। जैसे कि पहला है द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा, सूरज पूर्व में उगता है। बी में है हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इसका उत्तर होगा इस प्रकार होगा, हिंदी भारत की राजभाषा है। सी में है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका उत्तर होगा हमेशा सत्य बोलो। डी में है देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल, तो इसका उत्तर होगा हमारे स्कूल के सामने एक पेड़ है। इसके बाद ई में है वी शुड नॉट मिस यूज द मोबाइल, यानी कि हमें मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये तो था 2022 का हिंदी क्वेश्चन पेपर, जो कि इलेक्टिव हिंदी है। तो मैंने ये आप लोग के लिए इसीलिए अपलोड किया है, ताकि आप लोग एक हिंट पा सकें और एक क्विक रिवीजन हो, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है कल वो अच्छा हो जाए और अच्छा मार्क्स आप लोग लाएं। तो प्लीज़ आप लोग अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।